सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो अब है हमारा सोशल साइंस का पेपर। और सोशल साइंस के पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक जो सीरीज चल रही है, ये इसमें हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। पहले वाले में देखो, पहले वाले का ज्ञान गणित देखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं देखा है जाकर देखो। क्यों? क्योंकि समझो, 75 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, 30 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव। अब कितने बचे? 45 में से अभी तक के जो पेपर बने हुए हैं, है ना, एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के, उसमें ऐसा देखा गया है 90-20, है ना, 19-20, 19 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ज्योग्राफी में से ही आए हुए हैं, और जो वो अपन ने कवर कराया है काय में, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और आज जो ये तुम्हारे लिए हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें से बनता है 11-12 मार्क्स का, है ना। दोनों मिला के कितना होगा? ये होगा 30-30, है ना, 30-32 मार्क्स के, है ना, 30 से 32 मार्क्स के। तो सिर्फ दो पार्ट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये कितने बन रहे हैं अपने? 30-30 मार्क्स के। अब बाकी के दो पार्ट वो बन रहे हैं सिर्फ 12-13 मार्क्स के, है ना। तो उसको एक ही में अपन कवर कर देंगे, है ना, कोशिश करेंगे अगर एक ही में हो पाएगा तो। बाकी जिसने भैया पहली वीडियो नहीं देखी है, देखो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बता रखे हैं मैंने। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, कौन सा 5 स्टार है, कौन सा 10 स्टार है ना। ये सारी चीज़ें आप कवर कर लो जाके, और पहले वो वाला पार्ट कवर करो, मैं ये बोलता हूँ, है ना, क्यों? उसका वेटेज इससे ज़्यादा है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन ये वाला पार्ट, है ना। बने रहना। एक भैया ने कमेंट करा था कि सर, सोशल में जो क्वेश्चंस हैं अनप्रिडिक्टेड है ना, तो उसके लिए अपन क्या करें? तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि साल भर से अगर पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो, बट थोड़ा सा समझ के पढ़ो, है ना। चीज़ें कि अपन क्या पढ़ रहे हैं उसकी अपने को समझ होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आ जाए या घूम के आ जाए, तो पहले क्वेश्चन अपने को समझना है ना। और फिर अपने को जो अपन ने चैप्टर के अंदर समझा हुआ है, जो हमारा कंसेप्ट है, उसके बेस पे उसको लिखना है ना। और इनफ क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा नंबर या फुल मार्क्स कवर करना चाहते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन कवर करें, है ना। मैं क्या करता हूँ, मान लो 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो मैं आपको एक ही में दे देता हूँ, है ना। जैसे अभी अपन देखेंगे आगे जाके कि 3 क्वेश्चन के एक आंसर भी है, वो आपको एक ही के साथ में लाए गए हैं। ठीक है, और जो भैया कि सर बस निकलवा दो पेपर, है ना, कुछ भी करके डर लग रहा है, पढ़ा नहीं साल भर से सोशल साइंस, तो हल्के में ले लिया, तो बेटा जिन पे 5 स्टार 10 स्टार, और जिस पे मैं बोलूँ कि कर ही लेना, वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, करें चालू। और भी कोई समस्या परेशानी दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल कमेंट में आप करो। अगली वीडियो में वो कमेंट आपका लिया जाएगा उसका, है ना, अगर रिलीवेंट होगा तो। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड वाला पहले अपन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वाला पहले क्यों ले लिया भाई? सेकेंड वाला इसलिए ले लिया क्योंकि चैप्टर 1 जो है ना, खाली 2 मार्क्स का है, और उसमें ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो क्वेश्चन ही उठ के आ जाएगा। सिर्फ पिछली बार आया था वहां से क्वेश्चन उठ के, है ना, बाकी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछले साल 7 मार्क्स का था। ठीक है, इस बार भी इससे 5 to 7 मार्क्स का आ सकता है। इसका एक पार्ट और आ गया वीर बलिदानी करके, तो वहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, है ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है भाई मेरे। ठीक है, या तो एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, और एक 2 का भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोगों ने इसका विरोध क्यों करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है, अथवा देखो, अब देखो दोनों का एक ही क्वेश्चन है ना। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। जलियांवाला बाग छोड़ना ही नहीं, साइमन कमीशन छोड़ना ही नहीं। ठीक है, अब साइमन ऐसा भी आ सकता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो क्या थे? अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, है ना, कोई भी भारतीय नहीं था इसके अंदर, इसलिए इसका विरोध किया गया।
असहयोग आंदोलन पे क्वेश्चन आ सकता है। असहयोग आंदोलन के 4 कारण लिखिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अभिप्राय है? इसके कार्यक्रम, महत्व एवं प्रकाश डालिए। और इसके, हाँ ये रहा नीचे आ गया इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं तथा विभिन्न वर्गों की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन आ सकता है भैया, छोड़ना नहीं है, ठीक है, अच्छे से करके जाना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्त करने का क्या साधन बनाया? अब ये जो छोटे छोटे चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन है ना, ये आ सकते 2-2 मार्क्स में, जैसे कि बहिष्कार से क्या आशय है, पिकेटिंग से क्या आशय है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल। कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ के समाप्त होने पर ब्रिटेन में क्या हुआ? कॉर्न लॉ से क्वेश्चन भैया आ सकता है, मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां और सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन से थे? ये वाला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और दूरी शक्तियां कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो इसके ऊपर, अच्छे से करके जाना, बिल्कुल आ सकता है। 17वीं सदी के पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण लिखिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका से, ठीक है। 10 स्टार है ना, 5 स्टार की जगह 10 स्टार कर लो इसको, ये 3 तरीके से बन सकता है, ठीक है। एक तो ये कि किन किन चीजों का आदान प्रदान होता है, दूसरा ये कि 500 साल पहले कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पास में नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास में नहीं थे। अगला, रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग वाला क्वेश्चन ये फ्रेम कर सकता है यहाँ से। और रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का क्या होता था? आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मत छोड़ना भैया, इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी अपन ने करा रेशम मार्ग वाला, इंपॉर्टेंट है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? अगला है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है ना। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, ये आप देख लेना छोटी लाइन में, छोटी 2-3 लाइन में, है ना। अगला, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 देशों से क्वेश्चन आ सकता है कि G77 क्या है। और G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाओं, है ना, संतानों, जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया क्यों कहा जाता है? संस्थाओं की जगह संतानों कर लेना इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामंदी, ठीक है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करना है। अर्थव्यवस्था पर महामंदी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए। ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का जो प्रभाव है ना, ये करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। वीटो या निषेधाधिकार, छोड़ना ही मत। आयात शुल्क से क्या आशा है? छोटा क्वेश्चन है, छोड़ना ही मत, है ना। चैप्टर 4 औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, मत छोड़ना भाई चैप्टर ये, है ना। जिनके आगे 5 स्टार, इसमें 10 स्टार बहुत कम है, वो जिसपे मैं बोल रहा हूँ कि मत छोड़ना, वो करके चले जाना है अपने को। 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आ गई, ठीक है, ये वाला अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता के 2 कार्य, अच्छी खासी संभावना है गुमास्ता पे क्वेश्चन आने की, ठीक है। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों चुना जाता था? स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग, ये तीनों जो डिफाइंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी क्या था? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को क्या समस्या का सामना करना पड़ा, ये मुझे लगता है इस बार आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर बढ़ती घटती क्यों है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 19वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायात से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई, ठीक है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो, जब तुम क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे ना समझ के, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके अंदर बोला क्या जा रहा है ना, आखिर में वो कंटेंट क्या है। अब उसके ऊपर जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ के समझोगे कि इसमें अपने को आंसर क्या देना है। आ गई बात समझ में? इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जो भी पढ़ो भैया समझ के पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा अपने को रट्टा रट्टा नहीं लगाना है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऐसा कैसा दिख जाए। लास्ट क्वेश्चन, चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या था? ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का, 1-2 लाइन का, इसको भी मत छोड़ना।
अब लास्ट को चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। चेक बुक गुटखा से क्या आशय है ना, गुटखा, चेक बुक, ठीक है, वो खाने वाला गुटखा नहीं है, ठीक है, वो मत समझना। वो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? मुद्रण संस्कृति या मुद्रण क्रांति से क्वेश्चन बिल्कुल 100% संभावना है आने की, है ना, तो छोड़ना ही नहीं है। जो मुद्रण संस्कृति वाला भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मुद्रण संस्कृति की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन है, मतलब कि दोनों का आंसर एक ही है। 10th पे आता है मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव की विवेचना करना, है ना, मुद्रण क्रांति बताना, उसके प्रभाव की विवेचना। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम अथवा मुद्रण संस्कृति का महत्व लिखिए। मुद्रण संस्कृति पर महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव लिखिए। ये चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही है कि जो मुद्रण संस्कृति आई, प्रिंटिंग कल्चर आया भैया, उसका रिएक्शन क्या रहा, है ना, उसका प्रभाव क्या रहा, उसका इफेक्ट क्या रहा, उसके रिजल्ट्स क्या रहे, ठीक है, मत छोड़ना, सब ही करके जाना, ठीक है। और उसमें एक वाला ये वाला महिलाओं वाला पॉइंट और ले लेना। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार मदद की? ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आ सकता है। अब इसको अपने को संक्षेप में लिखना है, गुटेनबर्ग प्रेस, वर्नाकुलर, डेसी प्रेस एक्ट, ठीक है, नहीं छोड़ना है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। पंचांग का क्या अर्थ है? एक एक 2-2 लाइन के हैं भाई मेरे, है ना, घबराना नहीं है। इसमें से बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, मैं मानता हूँ ज़्यादा है, बाकी है ना, जो बच्चे साल भर से नहीं पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा लगेंगे। जो बच्चे साल भर से पढ़ रहे हैं उनको हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 क्वेश्चन नए लगेंगे, है ना, तो वो कर लेना, भी 2 दिन है अपने पास में। और जो भैया जिनको ज़्यादा ही लग रहे हैं, हम तो पढ़े ही नहीं, है ना, तो वो 5 स्टार 10 स्टार और जिस पर मैं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है मत छोड़ो, कर लेना और समझ के पढ़ना, है ना, मन से लिखना पढ़ सकता है उसमें। प्लाटेन से क्या आशय है? गाथा गीत से क्या आशय है? गाथा गीत इंपॉर्टेंट है। पंचांग भी आ सकता है। योहान वर्ग ने मुद्रण संस्कृति के क्षेत्र में क्या कार्य किया? काहे ना आता जोर है भैया। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की भूमिका समझाइए, ठीक है, ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो अपन ने रखा लास्ट में, है ना, काहे को? क्योंकि बाकी चैप्टर क्या थे, कम मार्क्स, ज्यादा मार्क्स के थे, और ये वाला चैप्टर बेचारा 2 मार्क्स का है, तो पहले अपन ज्यादा मार्क्स के कवर कर लेंगे, फिर अपन इसके ऊपर आएंगे, है ना, वो हो जाए भाई मेरे, पहले ही बता दूं, 2-2 नंबर के चैप्टर जब करना जब तुम्हारा सारा सिलेबस निपट जाए, ठीक है। अभी भी मत करना मेरे हिसाब से, तो इसको अभी मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा तुमको, है ना, कौन से वाले, इकोनॉमिक्स और अपने सिविक्स वाले, वो भी हो जाए तब उठाना इनको, जैसे कि ज्योग्राफी का जो 3rd वाला चैप्टर है, जल संसाधन, है ना, वाटर रिसोर्स, उसको भी अभी मत करना, ठीक है। फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखे। कल्पना दर्श क्या था? जॉलवेराइन क्या था? इसका उद्देश्य लिखे। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मेरे से पूछो तो फ्रैंकफर्ट संसद और फ्रेडरिक सारियो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूसेपे जॉलवेराइन क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? ज्यूसेपे मैस्सिनी कौन था? इसने रूढ़िवाद को किस प्रकार चुनौती दी? मरियन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूढ़िवाद, उदारवाद और निरंकुशतावाद, इस पे अपने को क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है, ठीक है। जॉलवेराइन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेडरिक सारियो, फ्रैंकफर्ट संसद और जॉलवेराइन, ये तीनों मत छोड़ना भाई मेरे, ठीक है। तो लास्ट में एक मैसेज लेके आए हैं कि बेटा जो अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो डरे हुए हैं, है ना, जो जिनकी अब आंखें खुल रही है, अब बता दो क्या करें क्या नहीं करें। तो पेपर अब निकलेगा, है ना,
मतलब अच्छा जाएगा हमारा पेपर, ठीक है। बने रहो विथ राइजिंग स्टार, ठीक है। तो भैया मेहनत करते रहो, ये 2 पार्ट अच्छे से निपटा दो। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है जाकर देखो, है ना। अगर तैयार है तो भी एक बार उसको क्या कर लो, देख लो जाके कि कोई सा क्वेश्चन अपना छूट तो नहीं गया उसके अंदर से, है ना। 20 नंबर का सवाल है उसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उससे कम मार्क्स का है ना। पहले उसे जाके तैयार करो, इसको भी कर लेना, है ना। फिर उसके बाद में अगले उठाना। जो भी पढ़ रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, समझ के पढ़ो। क्वेश्चंस नए दिख सकते हैं, क्वेश्चंस घूम के आ सकते हैं, लैंग्वेज चेंज होके आ सकते हैं, मन से अपने को लिखना पड़ सकता है। और कुछ कुछ बीच में एक दो क्वेश्चन लिख के देख लिया करो। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अपने को करना है, चैप्टर वाइज करना है ना। हर एक चैप्टर के अध्ययन के, जो पूरे नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। और जो भैया पेपर ही निकलवा दो, तो वो प्रीवियस ईयर के जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, वो अच्छे से कर लो। और आगे के जो सेट हैं उनके अच्छे से कर लो, ठीक है। बने रहो विथ राइजिंग स्टार। जो भी समस्या, परेशानी, दिक्कत अपने को आ रही है कमेंट में रखो, है ना। रिलीवेंट अगर होगा तो अगले वीडियो में पहले उसको डिस्कस किया जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को। बने रहो विथ राइजिंग स्टार।